हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैंने एसएससी सीजीएल के बारे में अलग अलग सेक्शन है, जो 4 सेक्शन एसएससी सीजीएल के, उस पर स्ट्रेटजी वीडियोस बना रखी है। एक फुल डिटेल स्ट्रेटजी वीडियो भी मैंने बना रखी है, जो बहुत पहले बनाई थी, जब मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ था, उससे पहले मैंने बनाई थी, जब ये चैनल स्टार्ट किया था मैंने। लेकिन काफ़ी बच्चों की रिक्वेस्ट आती रहती है कि एक बार फिर से मुझे कंप्रहेंसिव फुल डिटेल में एसएससी सीजीएल पे स्ट्रेटजी वीडियो बनाना चाहिए। तो आई थॉट ऑफ मेकिंग इट। मैं इस वीडियो में कंप्लीट चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगा कि ए टू जेड इन्फॉर्मेशन, जिसको बोलते हैं कि इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है एसएससी सीजीएल में सिलेक्शन लेने के लिए। बहुत ज़्यादा बुक्स नहीं है, ये जो बुक्स पढ़ी है इसी के बारे में मैं डिस्कस करूँगा, और यही बुक्स मैंने फॉलो करी थी। इसमें से भी एक दो बुक आप स्किप कर सकते हैं, वो मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा कि कौन सी बुक्स आपको नहीं करनी है, कौन सी बुक्स अब रिलेवेंट नहीं है। जो लेटेस्ट पैटर्न है, जो टीसीएस जो एग्ज़ाम करा रही है, जो कंडक्टिंग एजेंसी है टीसीएस, उसके पैटर्न में कौन सी बुक रिलेवेंट नहीं है, जिसको आपको फॉलो नहीं करना है। और इस वीडियो में कंप्लीट चीज़ें डिस्कस करेंगे। एग्ज़ाम पैटर्न और ये सब डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि जो भी एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहा है बच्चा अच्छे से, उसको पता है उसके पैटर्न के बारे में। हम चारों सेक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, रीजनिंग, जीएस, इंग्लिश और मैथ्स, और सब सेक्शंस में आपको कैसे प्रिपरेशन करना है, कौन सी बुक आपको फॉलो करनी है, क्विजेस कहाँ से लगाने हैं, मॉक कहाँ से लगाने हैं, उनका एनालिसिस कैसे करना है और रिवीजन कैसे करना है। प्लस साथ में डिस्कस भी करेंगे कि सीजीएल बिना कोचिंग के निकल सकता है या कोचिंग आपको ज़रूरी है। ये चीज़ें हम इस वीडियो में इन डेप्थ डिस्कशन करेंगे, इसलिए इस वीडियो को कंप्लीट देखना। आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिलेगी। कई लोगों को इस वीडियो में रिपीटेटिव इन्फॉर्मेशन लगेगी, और मैं ये नहीं कह रहा कि ये चीज़ें मैंने किसी और वीडियो में शेयर नहीं करी है। किसी न किसी वीडियो में इस वीडियो की कोई ना कोई बात मैंने बताई हुई है, लेकिन इन डेप्थ एक ही वीडियो में मैं चाहता हूँ कि आपके साथ पूरा मटेरियल आपको मिले कि क्या एक्चुअल में आपको फॉलो करना है। इसलिए मैं एक बार फिर से ये वीडियो बना रहा हूँ, जिसे आप ज़रूर देखें, कंप्लीटली देखें, जिससे आपके पूरे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि एसएससी सीजीएल क्रैक करने के लिए कौन सी चीज़ें आपको करनी चाहिए। मेरा बैकग्राउंड के बारे में ऑलमोस्ट सभी व्यूअर्स को पता है कि मैंने एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर किया है। मैं जॉब करता था, जॉब 3-4 साल जॉब करने के बाद मैंने एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम अटैम्प्ट किया है, और ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था, जिसमें मेरा सीपीओ और सीजीएल दोनों फर्स्ट अटैम्प्ट में मैंने क्लियर करे हैं। सीजीएल में मुझे एक्साइज इंस्पेक्टर की पोस्ट मिली है, और सीपीओ में मुझे सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस की पोस्ट मुझे मिली है। इसलिए मैं इसके लिए एलिजिबल हूँ कि मैं आपको अच्छे से गाइड कर सकता हूँ, इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखें। अब चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करेंगे रीजनिंग के बारे में। रीजनिंग सबसे इजी सेक्शन माना जाता है। इजी, ये चारों सब्जेक्ट की बात करें तो इनमें सबसे इजी सेक्शन होता है रीजनिंग। बट जो रिसेंट ईयर है, जो 2018, 2019 और 2020, इसमें आपको देखने को मिलेगा कि रीजनिंग का लेवल थोड़ा सा एसएससी ने एलिवेट किया है इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस ईयर। वो बहुत इजी रीजनिंग आती थी उस टाइम, इजीली बच्चे 50 में से 50 स्कोर कर लेते थे। बट रिसेंट ईयर्स में थोड़ा सा पेपर का लेवल बढ़ाया है, इसलिए आपको थोड़ी सी रीजनिंग की प्रैक्टिस भी बढ़ानी पड़ेगी। रीजनिंग में कहाँ कैसे आपको फोकस करना है सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें थ्योरी की कोई बुक नहीं आती है, रीजनिंग की थ्योरी की बुक आपको नहीं करनी है। जिस भी कोचिंग में आप पढ़ रहे हो, वहाँ के टीचर्स के आप नोट्स फॉलो कर सकते हो। अगर आप नहीं पढ़ रहे हो कोचिंग से, तो आप यूट्यूब पे टॉपिक वाइज वीडियोज आप देख सकते हैं। जिस भी टॉपिक में आपको कन्फ्यूजन लग रहा है, उस टॉपिक का आपको वीडियो सर्च करना है यूट्यूब पे, वहाँ से थ्योरी पढ़ के आपको नोट्स बना लेने हैं। सब टॉपिक के नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है रीजनिंग में, जो भी कन्फ्यूजिंग टॉपिक है उसके नोट्स आपको बनाने हैं। अब प्रैक्टिस की बात करूँ तो प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस आपको करनी है, और प्रीवियस ईयर में भी 2018, 2019 और 2020 के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस में करने हैं, क्योंकि जो पुराने क्वेश्चंस है वो पैटर्न अब एसएससी फॉलो नहीं करती है। एसएससी का जो भी वेंडर है, जो एग्ज़ाम कंडक्टिंग अथॉरिटी है टीसीएस, वो अब लेटेस्ट पैटर्न के जो क्वेश्चंस पूछ रहा है उसी पे आपको प्रैक्टिस करनी है। उसके अलावा आपको एक चीज़ ये भी करनी है, रीजनिंग के क्विजेस आपको लगाने हैं। जो आप जैसे 1 घंटा 1.5 घंटा आप रीजनिंग पे दे रहे हो, तो उसमें कम से कम 15-20 मिनट, आधा घंटा आपको क्विजेस में देना है। क्विज लगाने से आपको क्या होगा कि आपकी एक हैबिट बनेगी रीजनिंग को क्विकली सोल्व करने से। रीजनिंग के सारे क्वेश्चंस आप सोल्व कर लोगे। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है एसएससी के एग्जाम में जिसमें आप अटकोगे। द ओनली थिंग विच मैटर्स इज टाइम, कि कितने टाइम में आपको उसको सोल्व कर ले रहे हो। तो इसलिए रीजनिंग की प्रैक्टिस टाइमली करो, टाइम से चीज़ों को सोल्व करने की आदत डालो। स्पेशली जो सीरीज पैटर्न के
जो क्वेश्चंस है उन पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस के लिए जो ऐप है वो अड्डा 247 है, अनअकैडमी का ऐप आप यूज़ कर सकते हैं, ग्रेडअप का ऐप आप यूज़ कर सकते हैं। इन तीनों चारों ऐप है जो, इनमें से कहीं से भी आप रीजनिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। रीजनिंग की बुक एक आती है किरण की प्रीवियस ईयर टाइप वाइज, आप वो चाहो तो वो ले सकते हैं। उसका शायद लेटेस्ट एडिशन भी आता है जिसमें 2018, 2019, 2020 के पेपर ही मिलते हैं, तो आप वो खरीद सकते हैं। पुराने पेपर लगाने का इतना रेलेवेंस इसमें नहीं रहा है अभी, इसलिए जो लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चन है वो चाहे CP हो, CHSL हो, CGL हो और MTS स्टेनो, सब में रीजनिंग पूछी जाती है, तो सब के क्वेश्चन आप लगा सकते हैं। अब बात करते हैं GS और GK सेक्शन की। ये सबसे डरावना सेक्शन है, इसमें बहुत कम स्कोर आप कर पाते हो। बहुत ज़्यादा टाइम देके भी इसका जो स्कोर रहता है वो एवरेज स्कोर आपका होता है। इसलिए मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि GK GS में आपको टारगेट स्टडी करनी चाहिए और ज़्यादा टाइम स्पेंड इस पर नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्कोर आप बहुत अच्छा नहीं कर पाते इस सेक्शन में। अब इस सेक्शन को 2-3 भागों में आप बांट के पढ़ाई कर सकते हैं। एक स्टैटिक GK इसका होता है, करंट अफेयर्स इसमें होती है। अब स्टैटिक GK को करने के कई तरीके हैं। जैसे मैंने जब पढ़ाई करी थी तो मेरा फोकस था लूसेंट सेक्शन पे। लूसेंट बुक को मैं बहुत अच्छे से करता था, लेकिन अब क्या होता है, लूसेंट के कई सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को नहीं मिलते हैं, जो यूजुअली पुराने पेपर्स में आपको देखने को मिलते थे। इसलिए अब क्या करना है, आपको टारगेटेड स्टडी करनी है। जो लूसेंट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जो मैंने एक वीडियो बनाया था लूसेंट के ऊपर, उसमें डिस्कस किया है, आप वो वीडियोज़ पढ़ सकते हैं। उन वीडियोज़ के अलावा आपको कुछ कन्फ्यूजिंग लगता है तो वो सेम टॉपिक आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। और अनअकैडमी के, स्पेशली अनअकैडमी के वीडियोज़ आपको देखने हैं, क्योंकि जो भी टीचर्स हैं वो एक एक टॉपिक के वीडियोज़ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यूट्यूब पे डाले हुए हैं, तो आप वो देख सकते हैं। जिसमें मैं फॉर एग्जांपल बात करूं, आपको रिवर सिस्टम पढ़ना है तो आपको लगता है कि जो बुक दिया हुआ है, जो लूसेंट में रिवर सिस्टम दिया हुआ है, थोड़ा कन्फ्यूजिंग है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, मैप अच्छे से नहीं दिए हैं उसमें, तो जस्ट यूट्यूब की रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया, वहाँ से आपको जो वीडियो देखने को मिला है उसके आगे अनअकैडमी लिख दो, या जो टॉप वीडियो बहुत अच्छे व्यूज़ में है आप वो भी देख सकते हो। वहाँ से आपको पढ़ना है तो थोड़ा सा आइडिया लगेगा। जैसे फंडामेंटल राइट्स है, आप वो यूट्यूब से पढ़ोगे तो आपको जल्दी याद होंगे। जैसे रीट्स है, जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के रीट्स है, आप वो यूट्यूब से पढ़ोगे तो आपको थोड़ा सा ईजी याद होंगे, जल्दी याद होंगे, तो आप वो चीज़ें यूट्यूब से पढ़ सकते हैं। उसके बाद आता है इसका करंट अफेयर का जो सेक्शन है, उसमें आपको डेली करंट अफेयर्स मैं सजेस्ट नहीं करता हूँ। कई लोग डेली करंट अफेयर्स के पीछे लगे रहते हैं, बट वो इतने बेनिफिशियल नहीं होता है। आपको वीकली और जो मंथली करंट अफेयर्स है उस पर फोकस करना है। जो भी चैनल आप फॉलो कर रहे हो वीकली और मंथली के लिए, आपको उसे फॉलो करना है। ध्यान ये रखना है कि एक ही चैनल आपको फॉलो करना है, ताकि चीज़ें कोई मिस ना हो। मल्टीपल चैनल आप फॉलो करोगे तो आपकी चीज़ें मिस होने के चांसेस है। इतना ही है इस सेक्शन में, ज़्यादा टाइम आपको इस पर नहीं देना है। और एक बुक आती है ये वाली, बट अभी इसका रेलेवेंस नहीं है इतना, आप इसको स्किप कर सकते हैं। काफ़ी बल्क की बुक है और इसको जो करने का कॉस्ट बेनिफिट है आपको इतना ज़्यादा नहीं देखने को मिलेगा, इसलिए बुक आप स्किप कर सकते हो। बाकी आपको पास काफ़ी टाइम है, आपको लगता है कि आपको GS में भी बहुत अच्छा स्कोर करना है, तो आप जो टॉपिक्स आपने अच्छे से थ्योरी कंप्लीट कर लिए थे बुक पे आप लगा सकते हैं। इसमें भी टाइप वाइज क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो आप ये कर सकते हैं। अदरवाइज इस बुक की अभी नीड नहीं है, इसका रिलेवेंस इतना नहीं रहा है। अब बात करेंगे दो महत्वपूर्ण, दो बड़े इंपॉर्टेंट सेक्शंस के बारे में। पहले मैथ्स के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर इंग्लिश के बारे में डिस्कस करेंगे। मैथ्स के बारे में बात करें तो दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हो जाती है, वो है थ्योरी और फिर प्रैक्टिस। थ्योरी का रिलेवेंस एक बार कंप्लीट होते ही कम हो जाता है, फिर प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप करोगे उतना स्कोर आप अच्छा कर पाओगे मैथ्स में। अब थ्योरी कंप्लीट करने के कई सारे तरीके हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप कोई कोचिंग ज्वाइन कर रखी है तो वहाँ के टीचर से आप पढ़ सकते हैं थ्योरी, आप वहाँ से नोट्स बना सकते हैं। आप ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन कर रखी है आपने, जैसे अनअकैडमी, तो वहाँ से दो टीचर जो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा मैथ्स पढ़ाते हैं, एक अभिनय सर और एक पवन राव सर, आप उनसे थ्योरी कंप्लीट कर सकते हैं। आपकी जो बेसिक्स है बहुत वीक है तो आप पवन राव सर से पढ़ें, मेरे सजेशन ये है। और आपका थोड़ा सा बेसिक क्लियर है तो आप अभिनय मैथ्स सर से पढ़ सकते हैं, वो थोड़ा सा एडवांस लेवल से आपको पढ़ाएंगे। तो इन दोनों टीचर्स में से किसी एक की थ्योरी आप कंप्लीट कर सकते हैं, SSC के लिए मोर देन सफिशिएंट होती है। उसके बाद आपको क्या करना है, एक बार थ्योरी कंप्लीट करने के बाद आपको आने हैं बुक्स पे। बुक्स में इसमें अभी जो करंट मार्केट में काफ़ी ज़्यादा बुक्स आ चुकी है SSC की, बट स्टिल मैं एक सच्ची चीज़ आपको सजेस्ट करूँगा कि ये बुक आपको करनी है। बाकी बुक्स ऑप्शनल है, सब कोई ज़रूरी नहीं है वो बुक्स करना ही ज़रूरी है SSC के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको एक बुक ज़रूर करनी है, वो है प्रीवियस ईयर की बुक, कोई से भी पब्लिकेशन की हो। मैं किरण की सजेस्ट करता हूँ, क्योंकि किरण
में जो क्वेश्चंस अरेंज्ड है वो टाइप वाइज अरेंज है, तो आपको जो सॉल्यूशन उसको सॉल्व करने में जो मेथड अप्लाई करोगे वो बहुत जल्दी आपके दिमाग में सेट होते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस का कौन सा मेथड आपको लगाना होगा। इसलिए हमेशा याद रखो, मैथ्स में हर टाइप के क्वेश्चंस का एक मेथड आपको याद होना चाहिए। मल्टीपल मेथड्स आपको नहीं रखने, डबल बार क्रॉस चेक क्वेश्चंस आपको करने का टाइम एसएससी नहीं देता है। हर टाइप के क्वेश्चंस का एक मेथड सटीक याद रखो कि जैसे उस टाइप का क्वेश्चंस देके आप इमीडिएटली उसी मेथड से आप उसे सॉल्व करो। तो जो किरण की मैथ्स की बुक है आप इसे ज़रूर सॉल्व करें। इसके अलावा राकेश यादव की एक बुक आती है क्लास नोट्स ऑफ राकेश यादव, ये अब करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब जो लेटेस्ट पैटर्न है उसमें इस बुक का रेलेवेंस नहीं रहा है इतना। आप इसके मतलब अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए बुक आप कर सकते हैं, लेकिन लेटेस्ट पैटर्न के जो क्वेश्चंस आए वो इस बुक में बहुत कम दिए हुए हैं, तो आप ये स्किप कर सकते हैं। अगर आपके पास एनफ टाइम है तो आप कर सकते हैं। और प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस लगा रहे हो उसमें ध्यान रहे 2018, 2019, 2020 के क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से करके जाने। पुराने क्वेश्चंस आप कर रहे हो, वेल एंड गुड, आपकी प्रैक्टिस हो रही है, आपकी कैलकुलेशन स्पीड बढ़ रही है, लेकिन जो लेटेस्ट पेपर है उनको आपको स्किप नहीं करके जाना है। सेम टू सेम क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, सेम क्वेश्चंस, जस्ट डेटा चेंज होता है उसमें। और उसके बाद मैं बात करूं, जैसे कैलकुलेशन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे हैं, आपकी थ्योरी बहुत अच्छी है, आपने सब कुछ पढ़ रखा है, आपकी कैलकुलेशन स्पीड अच्छी नहीं है तो आप बहुत अच्छा स्कोर इसमें नहीं कर पाओगे। मैंने जैसे एक वीडियो डेडिकेटली कैलकुलेशन पे बनाया हुआ है, आप वो देख सकते हैं। उसमें मैंने बात करी है कि जो टेबल है, जो स्क्वायर है, जो क्यूब है, इनको एज इट इज़ आपको याद रखना कितना महत्वपूर्ण हो जाता है, कैलकुलेशन कितनी महत्वपूर्ण होती है एसएससी के एग्ज़ाम में, आप वो देख सकते हैं। उसमें ये भी डिस्कस किया हुआ है कि आपको कैलकुलेशन स्पीड कैसे बढ़ानी है। कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, और आप जो डेली हैबिट है आपकी एसएससी प्रिपरेशन में, उसमें आप ये कर सकते हो, क्विजेस आप इसके अटेम्प्ट कर सकते हो, डेली एक दो क्विजेस आप कर सकते हो। प्रैक्टिस आप कर रहे हो, इसके साथ साथ क्विजेस में क्या होता है, टाइम चलता रहता है, तो आपके दिमाग में जल्दी कैलकुलेशन करने की आपकी हैबिट आती है। कुछ रैंडम नंबर आप लिख सकते हैं, उस पर आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। यही सब फंडे मैंने जो कैलकुलेशन का वीडियो है उसमें बताया कि क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हैं जिससे आपकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी हो सकती है मैथ्स में। मैथ्स में प्रीवियस ईयर की जो 2018, 2019, 2020 के क्वेश्चन आपको स्किप नहीं करने हैं। थ्योरी आपको बहुत अच्छे से करनी है, नोट्स आपको तैयार रखने हैं, फॉर्मूलाज अरेंज होने चाहिए क्योंकि लास्ट के दिनों में फॉर्मूलाज आपको याद करके जाने हैं। कोई भी क्वेश्चन आपका फॉर्मूला की वजह से नहीं रहना चाहिए। जो मैथ्स के जितने भी फॉर्मूलाज है, स्पेशली ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, अलजेब्रा, ट्रिगो में आपको अच्छे से याद रहने चाहिए। अब फाइनली बात करते हैं इंग्लिश के बारे में। अब लास्ट के जो कुछ साल है जिसमें अगर आपने इंग्लिश में बहुत अच्छा स्कोर नहीं किया, अच्छा स्कोर से मेरा मतलब है 180 प्लस आपने स्कोर नहीं किया इंग्लिश में, तो आप कहीं ना कहीं कॉम्पिटिशन में पीछे रह जाओगे, क्योंकि जो लेटेस्ट पैटर्न देखने को मिल रही है, इंग्लिश बहुत ईजी आ रही है, इसमें आपका स्कोर बहुत अच्छा होना चाहिए। 180 प्लस मैं रिकमेंड करके चलता हूँ कि इतना स्कोर आपका होना चाहिए। अब इंग्लिश में बहुत अच्छी इंग्लिश का स्कोर करने के लिए आपको 3 पिलर्स पे इस पर फोकस करना पड़ता है। यूजुअली लोग एक मिस्टेक करते हैं, सिर्फ शुरू के 2 पिलर पे ही फोकस करके चलते हैं। 3 पिलर है इसके, ग्रामर है, वोकेबलरी है, एक तीसरा है कंप्रहेंशन। हम ग्रामर बहुत अच्छी कर लेते हैं, वोकेबलरी बहुत अच्छी कर लेते हैं, लेकिन वी टेंड टू स्किप थर्ड पार्ट विच इज़ कंप्रहेंशन। वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आपका कंप्रहेंशन बहुत अच्छा हो, तब आप 180 प्लस स्कोर करो। अब बात करते हैं थ्योरी में। थ्योरी में आप कोई सी भी बुक फॉलो कर सकते हैं। मैं यूजुअली रिकमेंड करता हूँ एसपी बख्शी और नीतू सिंह, इनमें से जिस भी बुक में आप कंफर्ट हो वो पढ़ सकते हैं। मैंने पर्सनली एसपी बख्शी बुक पढ़ी थी, बहुत अच्छी बुक्स है। इसका आपका ग्रामर और वोकेबलरी दोनों सेक्शन इसमें करने हैं। वोकेबलरी के लिए वर्ड पावर मेडीजी भी आप पढ़ सकते हैं। आपको पास एनफ टाइम है तो आप वर्ड पावर मेडीजी पढ़ें, आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो आप जो एसपी बख्शी और नीतू सिंह जो भी बुक पढ़ रहे हैं उसकी वोकेबलरी करें। इसके साथ साथ आपको एक बुक और पढ़नी है, वो है एमबी पब्लिकेशन। एमबी पब्लिकेशन में प्रीवियस ईयर के वोकेब और पेपर सेट आपको देखने को मिलेंगे, आप वो लगाएं। और आजकल मार्केट में एक बुक और आती है ब्लैक बुक, वो बुक ऑप्शनल है, उसमें सिर्फ प्रीवियस ईयर के मतलब वोकेब है। आप एमबी कर रहे हो तो उस बुक को आपको स्किप करना है, डबल आपको रिडंडेंट जो टास्क है वो आपको नहीं करने हैं। अब इन दोनों पार्ट को आप बहुत अच्छे से कर लोगे, आपकी वोकेबलरी और ग्रामर बहुत अच्छी हो जाएगी, तो आप 150 के आसपास स्कोर आराम से कर लेंगे इंग्लिश में। लेकिन आपको 180 प्लस स्कोर करना है तो आपकी इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। इंग्लिश एज ए लैंग्वेज आपको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड होनी चाहिए। वो सिर्फ आपकी
कंप्रेंशन अच्छी होगी तभी आपसे हो सकता है। और कंप्रेंशन कैसे अच्छा करना है उसका एक तरीका है, आप न्यूज़पेपर पढ़ो, न्यूज़पेपर के एडिटोरियल पार्ट को आप पढ़ो। उसके लिए मैंने एक ऐप सजेस्ट किया हुआ है, वोकेब 24, हाँ वोकेब 24 ऐप आपको करना है। उसमें कुछ एडिटोरियल डेली आते हैं, आपको वो पढ़ने हैं। उनमें जो मीनिंग्स है वर्ड के आप वो देखें तो देख सकते हैं, ऑप्शनल है। अदरवाइज़ वहाँ से आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। जब अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप होगी तो कई सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो नहीं तो आपको कोई उसमें रूल देखने को मिलेगा, नहीं आपको एरर फाइंडिंग में बहुत दिक्कत आएगी उसमें, तो आपको वो कंप्रेंशन अच्छी है, आपको क्लिक कर जाएगा माइंड में तो कि इस वाले सेक्शन में मुझे थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है, तो वाला ऑप्शन आप अपने आप टिक कर दोगे और वो एक कंप्रेंशन अच्छा होगा, वो अपने आप आ जाएगा। उसमें कोई मतलब कोई टीचर भी आपको नहीं बता पाएगा कि ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करने। 180 प्लस मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो लास्ट के 20 क्वेश्चंस है उसमें शायद आपको पता हो, दो ऑप्शन में कन्फ्यूजिंग हो, तो आपका लक काम कर गया तो जो आपने टिक किया वही सही होगा, अदरवाइज दूसरा सही हो सकता है। इसलिए 180 प्लस स्कोर मतलब अचीवेबल है, उसके ऊपर थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबल स्कोर होता है। तो ये चीज़ें आपको फॉलो करनी है। इंग्लिश में न्यूज़पेपर आपको डेली पढ़ना है कंप्रेंशन इंप्रूव करने के लिए। अब चारों सेक्शन की हमने बात कर ली है, अब हम दो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स के ऊपर बात करेंगे, जिसमें पहला है कोचिंग आपको करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। उसके अलावा दूसरा पॉइंट है आपको मॉक टेस्ट कहाँ से लगाने हैं, कैसे लगाने हैं, उनको एनालिसिस कैसे करना है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहला कोचिंग, पर्सनली मैं बिलीव रखता हूँ कि आपके बेसिक्स अगर ठीक ठाक है, आपको लगता है कि आपने ये सेक्शन कहीं ना कहीं प्रिपेयर कर रखे हैं, आप कर सकते हैं अकेले, तो आपको कोचिंग की कोई नीड नहीं है। मैंने बिना कोचिंग ये एग्ज़ाम क्रैक किया है। लेकिन आपको लगता है कि आपके बेसिक थोड़े वीक है, आपको किसी मेंटर की ज़रूरत है, तो आपको कोई झिझक नहीं होनी चाहिए कोचिंग करने में। अब बात करता हूँ मॉक टेस्ट की। मॉक टेस्ट कब देना चाहिए आपको, कब नहीं देना चाहिए और कितने मॉक्स आपको लगाने चाहिए। देखो, एक बार आपका रीजनिंग, मैथ्स और इंग्लिश का सिलेबस एक बार हो गया, रफ सिलेबस आपका हो गया, कोई कॉन्फिडेंस नहीं है आपको, सिलेबस कंप्लीट आपने कर लिया, फिर भी आपको वीकली मॉक लगाने शुरू कर देनी चाहिए। एक बार सिलेबस कंप्लीट होने का, पूरा कंठस्थ याद होने का, ये सब वेट नहीं करना है आपको। ये कभी कॉन्फिडेंस आपको नहीं आएगा कि बहुत अच्छे से आपने पढ़ाई कर लिया, अब तो मैं मॉक लगाऊं। जीएस का इसलिए मैं नहीं बोल रहा, जीएस का एक बार हो गया नहीं हुआ दैट डजेंट मैटर। आप जीएस का सिलेबस हो गया तो वेल एंड गुड, अदरवाइज भी आप मॉक लगाना स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि मॉक में जीएस का स्कोर धीरे धीरे ग्रेजुअल ही इम्प्रूव होगा। आप पूरा सिलेबस कर लोगे फिर भी आप बहुत अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे जीएस में, इसलिए डिमोटिवेट नहीं होना है। और जो एग्ज़ाम डेट आपकी जब आ जाएगी तो उससे एक महीने पहले आपको डेली मॉक लगाने हैं। मॉक की जो प्रैक्टिस है, जो मॉक लगाने का जो विद इन 1 आवर आपको जो पेपर सॉल्व करने की प्रैक्टिस है, वो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी आपको रियल एग्ज़ाम में स्कोर करने के लिए। इसलिए मॉक ज़रूर लगाएं, मॉक को अच्छे से एनालिसिस भी करें। एनालिसिस में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं, जो आपको लगता है कि इम्पोर्टेंट मतलब कॉन्सेप्ट है, तो आप उसको एक अलग नोटबुक में नोट डाउन करके रखें। जैसे मैंने मैथ्स की जो नीचे वाली नोटबुक है, वही मैथ्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की नोटबुक है जो मैंने बनाई थी। मैंने कल टेलीग्राम चैनल पे भी डाली है मेरे। इससे पहले मैथ्स के नोट्स भी मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल चुका हूँ, तो आपने नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं। उसमें आपको नहीं पढ़ना है मेरे नोट्स से, तो वहाँ से एटलीस्ट आप एक आइडिया ले सकते हैं कि आपको नोट्स कैसे बनाने हैं। ये चीज़ें आ गई मॉक में। आपको लास्ट के दिनों में मंथली मॉक मतलब डेली मॉक देना है, और शुरू में आप वीकली मॉक लगा सकते हैं एक बार सिलेबस होने के बाद। और चीज़ों को अब डिस्कस करते हैं फाइनल टॉपिक के बारे में, वो है रिवीजन। चीज़ों को रिवाइज आपको बहुत फ्रिक्वेंटली करना है। आप एक कोई भी कॉन्सेप्ट आप पढ़ते हो तो ट्राई करो एटलीस्ट आप एक हफ्ते में उसको कभी ना कभी आप देख लो। कर्सरी रीडिंग भी आप सेकेंड रिवीजन में आप कर सकते हैं, लेकिन आपको रिवीजन इंपॉर्टेंट हो जाता है। रिवीजन आप नहीं करोगे, बहुत कुछ पढ़ लोगे, तो आपको एंड में जब एग्ज़ाम होगा तब चीज़ें याद नहीं आएगी। ऐसा बोलते हैं कि एक बुक को आप 10 बार पढ़ लो, वो बेस्ट है, नहीं कि 10 बुक को एक बार पढ़ो। ऐसा होता है ना, तो एक बुक को आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करो जितना आपका मटेरियल है। जैसे मटेरियल बहुत कंसाइज है, इससे आप ऑफिसर बनते हो बी ग्रेड के, तो बहुत बहुत बेस्ट चीज़ है, इससे बेस्ट कंपटीशन कुछ हो ही नहीं सकता। तो इन चीज़ों को आप फॉलो करो, कम से कम बुक्स को पढ़ो, ज़्यादा से ज़्यादा उनको रिवाइज करो। यही सक्सेस मंत्र है सीजीएल एग्ज़ाम का। तो मैं बाकी एग्ज़ाम की गारंटी नहीं दे सकता, जो एसएससी के एग्ज़ाम है उसका यही मंत्र है, लिमिटेड रिसोर्सेज को आप फॉलो करो, ज़्यादा से ज़्यादा जितना रिवाइज हो सके उतना रिवाइज करो, और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को प्रैक्टिस करो। इतना ही है एसएससी सीजीएल के बारे में। बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली है। हमने सब सेक्शन के बारे में, उनकी बुक्स के बारे में, किसका नोट्स बनाना है आपको, किसका नोट्स आपको स्किप करना है,
और मॉक्स और रिवीजन कैसे करना है, चीज़ें मैंने डिस्कस करी है। इसके अलावा भी आपको कुछ कन्फ्यूजन है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। मैं ट्राई करूँगा, सब क्वेश्चंस के मैं आंसर नहीं करता हूँ, बट जो बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चंस आप पूछते हो उनके मैं रिप्लाई ज़रूर करता हूँ, तो मैं ट्राई करूँगा उनकी रिप्लाई करने की। एंड इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।